अस्सलामुअलैकुम। आज बीफ मसाला कलेजी बनाएंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बिल्कुल नए अंदाज में बनाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से ये बन के तैयार हो जाती है। और जिन लोगों को कलेजी पसंद नहीं है या जिन लोगों को कलेजी में से स्मेल आती है, अगर आपने ये रेसिपी ट्राई कर ली तो आप यकीन करें वो लोग आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो चलें जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 kg मैंने बीफ कलेजी ले लिया है। इसको सिंपल टैप वाटर से हमने एक बार धो लिया है ताकि इसका तमाम ब्लड जो है वो साफ़ हो जाए। और इसके डीप क्लीनिंग के लिए हम इसके ऊपर लगाएंगे 5 से 6 चम्मच वाइट वाला सिरका। वो हमने लगाकर इसको हमने डीप क्लीन करना है। इससे एक तो हमारी कलेजी की स्मेल ख़त्म हो जाएगी और दूसरा ये बहुत ही अच्छे से इसका जितना भी ब्लड है वो इसमें से निकल जाएगा। और 1 चम्मच इसके ऊपर हम नमक का ज़रूर लगाएंगे ताकि हमारी कलेजी जो है वो बिल्कुल नरम बन के तैयार हो और बिल्कुल ही अच्छी से इसकी सफाई हो जाए। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे किसी भी चम्मच से। और मिक्स करने के बाद हमने इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख देना है ताकि तमाम जितना भी इसके अंदर ब्लड है वो सेपरेट हो जाए, कलेजी हमारी बिल्कुल क्लीन हो जाए। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि कितने ही अच्छे से इसका ब्लड जो है वो सेपरेट हो गया है कलेजी से। इसको 5 से 6 बार हमने सिंपल टैप वाटर से वॉश कर लेना है। आप देख सकते हैं कि कलेजी हमारी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है। इसके बाद हमने कोई भी कढ़ाई या कोई भी पैन जिसमें भी हम सालन तैयार करते हैं वो ले लेंगे। इसके अंदर हमने अपनी कलेजी ऐड कर देनी है और फिर इसके अंदर हमने घी या ऑयल जो भी हम जिसमें भी हम अपनी हंडिया बनाते हैं वो हमने इसके अंदर 250 ग्राम यानी कि 1 कप हम इसके अंदर घी का ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद हमने इसको घी डालने के बाद हमने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अगर हम कलेजी को बहुत ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो हमारी कलेजी यहीं पर ही बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी, अकड़ जाएगी और ये बिल्कुल भी अच्छे से नहीं गलेगी। इसे सिर्फ हमने थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स करना है घी के साथ। और फिर हम इसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। 1 चम्मच नमक बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है। नमक डालने के बाद हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 2 चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने से भी हमारी कलेजी में जो थोड़ी बहुत अगर स्मेल आती है तो वो ख़त्म हो जाएगी। इसे हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए, 1 मिनट से ज़्यादा हमने इसको बिल्कुल भी नहीं हमने इसको मिक्स करना। 1 मिनट के लिए हमने अपने घी या ऑयल के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। प्याज मैंने 3 मीडियम साइज़ के बिल्कुल रफली कट कर लिए हैं, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। प्याज डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करके हमने इसे कवर कर देना है। पानी हम इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला। कलेजी का पानी खुद का भी इसके अंदर से रिलीज़ होगा और हमारे प्याज जो हैं वो भी थोड़ा थोड़ा सा पानी रिलीज़ करेंगे। तो इसी पानी के अंदर ये दम में अच्छे से बहुत ही अच्छी तरह गल जाएगी। इसको हमने तकरीबन 45 मिनट्स के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर रख कर छोड़ देना है। हालांकि ये बीफ की कलेजी है फिर भी ये 45 मिनट्स के अंदर बहुत ही अच्छे से गल जाएगी। 45 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी कलेजी की ये कंडीशन है। ऑयल भी हमारा अलग हो गया है और हमारी प्याज बहुत अच्छे से नरम हो गई है और कलेजी भी हमारी बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो कलेजी बहुत ही नरम बन के तैयार होगी। आप देख सकते हैं कि कलेजी हमारी कितने अच्छे से गल चुकी है। इसको हमने प्रेशर कुकर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। ये इसी तरीके से हमने इसको अपनी कढ़ाई में तैयार किया है। तकरीबन 5 से 6 मैंने टमाटर लेकर उनको ब्लेंड कर लिया है। ये टमाटो प्यूरी जो है ये हमने अपनी कलेजी में डाल देनी है और इसको अब हमने कवर करके बिल्कुल भी नहीं पकाना। इसे हमने इसी तरह, क्योंकि हमारी कलेजी गल चुकी है तो इसे अब हम कवर नहीं करेंगे, इसी तरह इसको हम भून लेंगे। टमाटर डालने के बाद स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। मिर्च की क्वांटिटी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अंदर आधा चम्मच हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी से बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त फ्लेवर निकल के आता है। इसके बाद 1 चम्मच इसमें सूखा धनिया डालेंगे, इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर हो जाएगा। अच्छे से इसको हम अपने चमचे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हमने इसको इसी तरीके से ओपन ही इसे हमने भून लेना है। ये जितना भी हमने प्रोसीजर करना है भूनने का ये हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे करना है। 1 चम्मच इसके अंदर हमने कुटा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसी तरह हम इसे आहिस्ता आहिस्ता भूनते जाएंगे।
5 हरी मिर्च ले लेंगे, इसको दरमियान से हमने थोड़ा थोड़ा सा कट कर लिया है और वो हम इसके अंदर डाल देंगे। हरी मिर्च का बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर है जो कि इसके अंदर हमें कलेजी के अंदर बहुत ही अच्छा लगेगा। इसको बहुत ही अच्छी तरह हमने भूनना है जब तक कि हमारा ऑयल या घी जो भी हमने यूज़ किया है वो सेपरेट ना हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त हमने इसको भून लेना है। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप जब बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में इस रेसिपी को शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। देख सकते हैं कि हमारा घी जो है वो कलेजी से सेपरेट हो चुका है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है और ये मेरी वीडियो आप कौन कौन से सिटी से देख रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपका स्पेशल थैंक्स कर सकूं। कलेजी को हम डिश आउट कर लेंगे अपने बाउल के अंदर। मसाला कलेजी की रेसिपी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त हमारी कलेजी बन के तैयार हुई है और कितने ज़बरदस्त हमें इसके मसाले नज़र आ रहे हैं। इसको हमने धनिया से गार्निश कर देना है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।